सबको गुड मॉर्निंग। राधे राधे मेरे दोस्त, मज़े में सब। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने क्वालिटी टाइम को मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे। आज के क्लास में बाबू हम लोग इतिहास के उन सभी विचारक विश्वास या जो भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, समझना है, इस चैप्टर के माध्यम से मुख्य रूप से इसमें दो धर्म, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। बेसिक जानकारी है, मैं सारांश के तौर पे वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आपकी एग्जाम को लेके आपकी समझ बेहतर हो जाए। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टू द पॉइंट बन सकते हैं वो सब इसमें है। और जब मैं इसका मैराथन कराऊंगा या एग्जाम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इस चैप्टर को डिटेल्स में वहाँ भी चर्चा कर दूंगा, ताकि जो भी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हो सब बाहर निकल जाए। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ शुरू करते हैं बिना देरी किए, जिसमें हम लोग आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से हम किसी धर्म के बारे में अपने विचारों को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर कोई भी नए विचार, नए सोच कैसे समाज को एक नया दिशा दिखाने का काम करते हैं। चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें, भारतीय इतिहास चैप्टर 4, जिसके बारे में इसमें इमारत मतलब क्या, जितने भी स्तूप वगैरह बने हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। विचारक मतलब दार्शनिक, जो लोग अपने अपने विचारों से दुनिया को नया संदेश देने का प्रयास किए। ठीक है। उनका क्या विश्वास था और उस विश्वास के प्रति जब वो अडिग रहे तो क्या क्या परिवर्तन हुए, ये बहुत सारी बातें हैं जिसका डिस्कशन हम इसमें कर रहे होंगे। ठीक है। देखो, भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, याद करो ये चीजें मैंने पढ़ाया है, बार बार बताया है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का अंत 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक अगर आप वैदिक काल पढ़ते हो तो उसके बाद के कालखंड 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी आप पढ़ रहे हो। और इस कहानी में मेरे दोस्त ये पढ़ोगे कि कैसे समाज में बुराइयों के जन्म के बदौलत, मतलब वैदिक काल में कर्मकांड कितने बढ़ गए, हिंदू धर्म में कितनी बुराइयां आ गई, जिसके चलते 4 नए धर्म अस्तित्व में आए, जिसमें बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव धर्म की चर्चा हम लोग करेंगे। उत्तर भारत में अगर आप ध्यान से देखो तो 2 धर्म बहुत तेजी से प्रचार प्रसार में आए। उन दोनों धर्मों का नाम क्या था बाबू? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में आप आगे करोगे, पढ़ोगे, है ना। देखो, इस अवधि में, किस अवधि में, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक, इस अवधि में भारतीय समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हुए। क्यों हुए मैंने बताया ना, कर्मकांडों के बढ़ जाने के वजह से लोगों में धर्म के प्रति असंतोष व्याप्त हो गई। और उसी समय 2 महापुरुष, महावीर जैन और गौतम बुद्ध के द्वारा समाज को एक नया सोच, एक नई धर्म की उपदेश, उनको समाज के सारे कुरीतियों से बाहर निकाल के एक नए मार्ग पे जाने के लिए प्रशस्त किया। उन सब चीज़ों के बारे में आप चर्चा करोगे। ये वही परिवर्तन है। विचारकों और धार्मिक नेताओं ने संस्कृति को आकार दिया। किसको आकार दिया मेरे दोस्त? संस्कृति को। ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय, दर्शन और स्थापत्य कला का विकास इस इतिहास को समृद्ध बनाता है। प्राचीन भारत का मानचित्र इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ठीक है। 16 महाजनपद के बारे में आप जब पढ़ते हो तो महात्मा बुद्ध को कैसे भूल सकते हो आप? महात्मा बुद्ध को कैसे भूल सकते हो आप, है ना बाबू? बातें समझ में आ रही है? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ, मजे आ रहे हैं? ठीक है। चलो, प्रमुख सामाजिक धार्मिक बदलाव, बौद्ध और जैन धर्म का उदय, वैदिक धर्म का प्रभाव। ठीक है। मैंने अभी ये बात समझाया ना कि वैदिक धर्म में बुराइयों के चलते नए धर्म ने जन्म लिया। उस धर्म को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है। मैं ये चीजें आपको बेसिक तौर पे समझा दिया हूँ। बौद्ध धर्म का उदय, किसी चीज का उदय कब होता है? अगर ये बातें मैं आपसे पूछूं तो बताओ, किसी चीज का उदय कब होता है मेरे भाई? किसी चीज का उदय तब होता है जब जो चीजें, जो प्रथा, जो नियम कानून, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ न कुछ ऐसा हो जिससे लोगों में खाई बन जाए, ऊंच नीच का, गरीबी अमीरी का, छुआछूत का, बड़े छोटे का,
तो एक समय के बाद उस खाई को भरने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन लोग ढूंढते हैं, और जब मौका मिलता है तो किसी ऐसे चीज की उदय होती है जो उन्हें वो सब चीजें देती है जिसकी उन्हें कमी थी। बात समझ आ रही है ना बाबू? क्लियर है सबको? किसी को कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक। बौद्ध धर्म ने सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया जो जाति व्यवस्था को चुनौती देता था। याद करो, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म में मैंने समझाया था बाबू कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम याद करो, कर्म कांड करना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, यज्ञ करवाना, है ना। क्षत्रिय का काम शासन करना, ठीक है, क्षत्रिय का काम शासन करना, सेवा करना। वैश्य का काम व्यापार करना, और शूद्र का काम क्या था बाबू? इन तीनों का सेवा करना। और समाज में इतनी कठोरता से इसको लागू कर दी गई कि समाज पूरी तरह से 4 वर्गों में विभाजित हो गया। समाज में कुछ मतलब जो दलित, महादलित वर्ग के लोग थे, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। तो ये जो बौद्ध धर्म ने सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित किया, उसमें जाति व्यवस्था को चुनौती देना, यही सबसे अच्छी बात रही इस धर्म की, कि इस धर्म ने सब जाति धर्म को खत्म करके सबको समानता का भाव दिया, और यही चीजें कहीं ना कहीं समाज को बांट के रखी थी, है ना बाबू। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अहिंसा और करुणा को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में समता की भावना विकसित हुई। ये बातें बहुत अच्छा से मैंने आपको समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें आपको बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना बच्चा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आते रहना चाहिए। जैन धर्म का विकास, ये दोनों धर्म लगभग साथ साथ चल रहे थे। ये दोनों धर्म लगभग साथ साथ चल रहे थे। आप क्लास से रिलेटेड जो बातें हैं यहाँ पे पढ़ लो। मैं इन जैन धर्म पे और बौद्ध धर्म पे सेपरेट वीडियो, जिसमें महात्मा बुद्ध और उनके उपदेश से लेके वो सारी चीजें स्पष्ट कराने का प्रयास करूंगा, और मतलब अलग अलग सेपरेट वीडियो में आप दोनों धर्म को बढ़िया से पढ़ लोगे, ठीक है। अभी एग्जाम का टाइम है मेरे दोस्त, जो चीजें एग्जाम के लिए जरूरी है उसको आप यहाँ पे देख लो, ठीक ना। जैन धर्म ने अहिंसा और आत्मनियंत्रण पर जोर देते हुए सामाजिक नैतिकता को सुदृढ़ किया। महावीर स्वामी की शिक्षाएं जीवन के प्रति एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिससे लोगों में नैतिक जिम्मेदारी का एहसास हुआ, है ना। अनुशासन, है ना, पूजा पाठ के एक अलग तरीके, एक ऐसे विचारधारा को प्रेरित करना जिसमें सबको अपना भला दिखे। इन सभी भावनाओं के साथ इन दोनों धर्मों को साथ साथ प्रचार प्रसार करने का काम किया महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने। बट अहिंसा को जितना कठोरता से लागू किया गया जैन धर्म में, उसके वजह से जैन धर्म उस तरीके से फल फूल नहीं पाया जैसे बौद्ध धर्म। अगर इस बात को समझने का प्रयास करो तो आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो, जिसको अखंड भारत का निर्माता माना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, वही उनके पोते मतलब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को शरण दिया। बात समझ आ रही है ना बाबू? मजा आएगा। ये सब बातें हम डिटेल्स में करेंगे। अभी खाली यहाँ पे जो चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है हम उसी की चर्चा करेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर है सबको? मजा आ रहा है? दैट्स गुड। वैश्विक संदर्भ, विचारक और प्रभाव। अब ये तो हम भारत की बात कर लिए ना, वैश्विक स्तर पे भी कुछ देख लो। वैश्विक स्तर पे देखो अन्य सभ्यताओं के विचारकों का सामाजिक प्रभाव और योगदान। प्राचीन विचारक, प्राचीन ग्रीस से लेकर चीन तक विचारक जैसे सुकरात और कन्फ्यूशियस ने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सिद्धांतों ने न केवल अपनी सभ्यता को प्रभावित किया बल्कि अन्य संस्कृतियों में गहरी छाप छोड़ी। सही बात है, सही बात है। एक बात बताओ, कोई धर्म गलत नहीं होता, कोई जात गलत नहीं होता, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन उन सबके बावजूद अगर कोई इंसान है उसमें इंसानियत है, और वो इंसानियत का पाठ उस प्रेम और उस करुणा को लोगों में बांटने का प्रयास कर रहा है, जिसको गॉड, अल्लाह, भगवान जिसने भी बनाया इंसानों के लिए। बात समझ आ रही है ना? तो उन्हीं सब विचारकों को तो हम पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। सामाजिक प्रभाव, इन सभी लोगों का सामाजिक विचारकों की शिक्षाएं कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को जन्म देती है, जैसे
प्लेटो और अरस्तु के विचारों ने लोकतंत्र और नैतिकता पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे सामाजिक ढांचे में बदलाव आया। अब ये सामाजिक ढांचे में बदलाव का मतलब क्या है बाबू? सामाजिक ढांचे में बदलाव का मतलब क्या है? राजतंत्र था ना, राजतंत्र था। उस राजतंत्र में प्लेटो और अरस्तु के विचारों ने लोकतंत्र और नैतिकता पर गहरी छाप छोड़ी। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा निरंकुश था। उस समय लोगों के अंदर अपनी छाप छोड़ने, लोगों को एक नए तरीके से जिंदगी जीने, लोगों को एक नए विचार देने का काम इन्हीं सब विचारकों का था, और उसका प्रभाव आज देख रहे हो कि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। ठीक है ना बाबू? धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण देखो, धर्म और दर्शन, उसके प्रति लोगों के दृष्टिकोण क्या है? विभिन्न विचारकों ने दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण को प्रेरित किया, जैसे जैन और बौद्ध विचारधाराएं। इन विचारों ने न केवल धार्मिक अभ्यास को प्रभावित किया, बल्कि समाज में अहिंसा और सहिष्णुता के मूल सिद्धांतों को फैलाया। ये बात मैंने अभी समझाया आपको, ये बातें मैंने अभी समझाई बाबू आपको, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको बहुत प्यार से समझ में आ भी रही होगी। आ रहा है ना मेरे दोस्त? ठीक है। प्रमुख विचारक और दार्शनिक परंपराएं। भारत के विचारक गौतम बुद्ध और महावीर के योगदान। भारत के महान विचारकों ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध और महावीर ने न केवल धार्मिक परंपराओं को आकार दिया, बल्कि उन्होंने अपने विचारों से भी सामाजिक सुधारों का भी मार्ग प्रशस्त किया, जिससे लोगों को नए दृष्टिकोण मिले। ये बातें मैंने अभी समझाई। इसके साथ साथ मैं ये बताते चलूं कि देखो, हिंदू धर्म में उस समय जितनी कुरीतियां समा गई थी, जैसे समाज पुरुष प्रधान हो गया था, और कुछ जाति विशेष और वर्ग विशेष के लोग पूरे के पूरे समाज को अपने अधीन करके अपने तरीके से शासन चलाने का व्यवस्था कर रहे थे। उस समय पे इन दोनों धर्मों ने सिर्फ एक नए सोच को उदय नहीं किया, इन्होंने उस मनोवृत्ति को भी बदलने का प्रयास किया, जो उस समय एकदम कठोरता से लोगों पे थोप दी जाती थी। उस मनुवादी सोच, उस ब्राह्मणवाद से भी लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, और उसका प्रभाव पड़ा। अगर बौद्ध और जैन धर्म नहीं होते तो आप सोचो आज क्या होता, आज हिंदू धर्म कहाँ होता, और किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था होगी। ये सब चीजें आपके लिए छोड़े जाता हूं, आप इन सब चीजों को कमेंट में बता देना, है ना? सोचना जरूर, क्योंकि सोचते रहना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्त, मिलता है ना हमेशा। देखो, वैश्विक विचारक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु पढ़े। सुकरात ने प्रश्न पूछने के कला से ज्ञान को प्रकाशित किया। अब किसी के द्वारा अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति इस तरीके से हुई कि आप उस ज्ञान से प्रश्न पूछने के काबिल बन गए, तो आप, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। प्लेटो की विचारधारा और उनके सिद्धांतिक दृष्टिकोण। प्लेटो ने आदर्श राज्य और न्याय की परिकल्पना प्रस्तुत की। आदर्श राज्य का मतलब क्या? किसी भी देश या राज्य में रहने वाले लोगों को समानता, बंधुत्व, भाईचारा, है ना, उन्हें हर तरीके का न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक। ठीक है। अरस्तु का व्यवहारिक दृष्टिकोण और विज्ञान में योगदान। ठीक है। अरस्तु ने तर्क और प्रमाण के माध्यम से ज्ञान को समझाया। सही बात है, आज धर्म के नाम पे कोई भी हमको बरगला दे तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस धर्म की बात आप हमसे कर रहे हो वो सही क्यों है? आप कोई कहानी सुना रहे हो, सही क्यों है, कैसे है, ये बातें समझ भी तो आनी चाहिए ना भाई। मेरे दोस्त, अगर आप कोई चीज बोल रहे हो तो मुझे संतुष्ट करने के लिए, या आप जिससे भी बोल रहे हो उसको संतुष्ट करने के लिए, उस चीज के प्रति आपको तर्क भी तो देना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये बातें हैं इसलिए सही है। बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है? बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है? विचारधाराओं की विविधता और वाद विवाद। विविधता देखो, भारत में 64 संप्रदायों की उपस्थिति ने विभिन्न विचारधाराओं को जन्म दिया। कितने संप्रदाय बाबू? 64 संप्रदाय। कुटागारशाला ने विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वाद विवाद ने विचारकों को स्रोत और चिंतन में सुधारने का अवसर दिया। वाद विवाद का मतलब झगड़ा नहीं होता है, वाद विवाद का मतलब तर्क सहित किसी भी चीजों पे अपने बातों को रखना होता है। क्या पता आप जिस बात से सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हो उसके पास आपसे बढ़िया बात हो, उससे ज्यादा ज्ञान आपको मिल जाए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बताओ, आ रही है ना?
ठीक है, ये देखो गौतम बुद्ध का जीवन, जन्म, परिवार, बचपन और गृह त्याग की प्रेरणा। अब गौतम बुद्ध की जीवन और उनकी जीवनी मैंने बोला ना, एक अलग वीडियो में सेपरेट आपको बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे देख लो। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वह राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते थे। उनका परिवार सम्राट सुद्धोधन से संबंधित था। सुद्धोधन से संबंधित था। बचपन में वे शांति और आध्यात्म के खोज में थे, जिससे अंततः गृह त्याग का निर्णय लिया। अब इस चीज को बहुत डिटेल्स में सेपरेट वीडियो में मैं सिर्फ बुद्ध की जीवनी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक ना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं महत्वपूर्ण घटना है। ज्ञान की प्राप्ति की घटना। गौतम बुद्ध ने अपने तप और साधना के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की। यह घटना बोधि वृक्ष के नीचे हुई, जहां उन्होंने जीवन की 4 आर्य सत्य को समझा, उदाहरण का मार्ग खोजा। यह क्षण गौतम बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बहुत सारी बातें हैं, वो सब बातें हम लोग करेंगे। धर्म चक्र परिवर्तन का महत्व। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद धर्म चक्र परिवर्तन किया, वही जो उन्होंने उपदेश दिए, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने उपदेशों का प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने बौद्ध धर्म को एक व्यवस्थित धार्मिक आंदोलन में बदला, जिससे व्यापक सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन हुए। बिल्कुल 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 मेरे दोस्त। और ये परिवर्तन कुछ ऐसे हुए जिस परिवर्तन का असर आज पूरे विश्व में दिखता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में दिखता है ना, पूरे विश्व में दिखता है मेरे दोस्त। बातें समझ में आ रही है सबको? चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये वो चीजें हैं जो उन्हें ज्ञान के प्राप्ति के बाद समझ में आया, जो उन्होंने दुनिया को दिखाया। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का परिचय। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के केंद्र में है। ये सत्य दुख के अस्तित्व, उसके कारण, दुख से मुक्ति और मुक्ति के लिए मार्ग को स्पष्ट करते हैं। ये सिद्धांत व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए, ये सिद्धांत व्यक्ति के आत्मज्ञान की ओर लेके जाते हैं। देखो, हम दुनिया को दुनिया भर के ज्ञान दे दें, हम दुनिया को दुनिया भर का ज्ञान दे दें, वो सब चीजें दुनिया को समझाते हैं जो हम खुद नहीं करते। वो सब चीजें हम दुनिया को समझाते हैं लेकिन खुद नहीं करते। खुद से खुद को मिलाना इतना आसान नहीं होता है ना। उस खुद से खुद को मिलाने का काम ज्ञान प्राप्ति के बाद किसने किया था बाबू? महात्मा बुद्ध ने, है ना। अब देखो अष्टांगिक मार्ग जो 8 हिस्सों में बटा है। व्यक्ति को सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास और सही स्मृति, सही ध्यान की ओर मार्गदर्शन करता है। यह मार्ग बौद्ध अनुयायियों के लिए जीवन जीने का सही तरीका प्रदान करता है। ठीक है बाबू, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग समझ में आ गया। मतलब आपको जो भी करना है वो सही होना चाहिए। सही का मतलब वो चीजें जो आपको सही लगे। मतलब अगर हम किसी के लिए किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो भाषा अगर हमको समझ में पसंद नहीं है तो सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना बाबू? देखो, अंतिम लक्ष्य मतलब महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जो जीवन के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए प्राप्त किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर ही शांति और संतोष पा सकता है। हर किसी के जीवन में सब कुछ होने के बाद जिस चीज की कमी होती है वो क्या होता है बाबू? वो क्या होता है? अशांति, असंतोष। वो मरते टाइम तक घुटते रहता है, वो संसारिक मोह माया से बाहर नहीं निकल पाता। यही कारण है कि 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ, है ना, अपना घर छोड़ के चले गए और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, ये सब चीजें समझेंगे मेरे दोस्त। बौद्ध परिषद और साहित्य। 4 बौद्ध परिषद
विकास और महत्व की समीक्षा। बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 प्रमुख परिषदें मतलब सम्मेलन, बौद्ध संगीतियां जिसे बोला जाता है, 4 हुआ था। एक राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इन परिषदों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और त्रिपिटक जैसे साहित्यिक कार्यों का निर्माण किया। मतलब कोई भी सम्मेलन, कोई भी बैठक होता है तो उसमें कोई ना कोई चीज होता है ना जिस पे बात होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है ना जिस पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। बाबू ये वही था, डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये डाल देंगे दोनों वीडियो, टेंशन मत लो। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन थे भाई? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथ थे। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षाओं को संरक्षित करता है, वही विनय पिटक विनय भिक्षुओं के लिए नियमों और आचार संहिता का संग्रह है, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और प्रवचन शामिल है जो मार्गदर्शन है। ठीक है, बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। जैन धर्म का परिचय, जिनका अर्थ है 24 तीर्थकों का सारांश। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें जिन का अर्थ विजेता है। इसमें 24 तीर्थकरों, जिसमें भगवान महावीर जो 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध हैं, का उल्लेख है। ये तीर्थकर आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष के दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, है ना बाबू? मतलब अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हम बात करें, अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म कहीं ना कहीं लोगों को उस सच्चाई की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहा था या किया जा रहा था जो मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, अब अगर मनुष्य हो, अगर हम इंसान हैं तो हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए? इंसानियत। मतलब हम इंसान होने के बाद एक इंसान का इज्जत नहीं कर सकते और पत्थर पे फूल चढ़ा के ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान मिल जाएंगे। यार मतलब क्या है, इतने ढकोसले में, इतने ढोंग में कैसे जी सकते हैं हम? मतलब इंसान होने के बाद दिल में इंसानियत नहीं है, किसी चीज़ के प्रति करुणा नहीं है, लोगों के लिए प्रेम नहीं है। हम मतलब एक सांसारिक, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के प्रति कुछ अच्छा सोच नहीं सकते। अपने पड़ोसी से जलते हैं और मंदिर में नहा धो के फूल की पूरी टोकरी लेके जाते हैं और भगवान पे उड़ेल देते हैं, गंगा जल लेके जाते हैं, उड़ेल देते हैं। तो यार मतलब जिस भगवान को आप मानते हो, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने वो सब कुछ दिया, हवा पानी आपको, जीवन सांस लेने सब कुछ आपको दिया, आप उससे मतलब होशियारी दिखाते हो यार? मतलब उसने आपको इंसान बनाया तो बाकी सभी जानवरों से तो अच्छा बनाया ना। आपके अंदर फीलिंग्स दिया, भावनाएं दी, आप सही गलत का अनुभव कर सकते हो, सुख और दुख को महसूस कर सकते हो। तो आप सुख और दुख को ऐसे महसूस करते हो कि बस लोगों को दुख देना जानते हो और भगवान से मतलब मन्नत मांग के ये सोचते हो कि भगवान मन्नत पूरा करेंगे। यार थोड़े से तो प्रैक्टिकल बनो, है ना बच्चा? तो इन दोनों धर्मों ने इन्हीं सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। यही कारण था कि लोग हिंदू धर्म से उब चुके थे और इस धर्म से उन्हें काफ़ी सहूलियत मिली जिंदगी जीने में। बात समझ में आ रहा है? मजे में? किसी को कोई दिक्कत? महावीर स्वामी और उनके योगदान। जैन धर्म के संस्थापक और उनके प्रभावशाली सिद्धांत। महावीर स्वामी की जीवनी। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनका जीवन अहिंसा, सत्य और मोक्ष के सिद्धांतों पर आधारित था। पढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने शिक्षाओं के माध्यम से जैन धर्म की नींव रखी और समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है बाबू? इनके 5 महान व्रत थे। वो क्या क्या थे? अहिंसा, सत्य, अक्षय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये व्रत न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सामूहिक रूप से समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायक हैं। आपको ये सब चीजें बस ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? महात्मा बुद्ध की जीवनी पे अपना मतलब विचार व्यक्त करें, है ना बाबू? आत्मा के अस्तित्व, कर्म के फल और मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, ये सब सिद्धांत किसके थे? ये सब सिद्धांत किसके थे मेरे दोस्त? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के। ठीक है, आत्मा का सिद्धांत क्या था? जैन धर्म में आत्मा को अजर और अमर माना जाता है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध होता है और यह अंततः मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहती है। आत्मा का अनुभव व्यक्तिगत और आत्मीय होता है जो जीवन के विभिन्न चरणों में
महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत, जैन धर्म में कर्म को आत्मा के कार्यों के परिणाम माना जाता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल आत्मा को अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा को अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब बोला जाता है ना, कर्म ही पूजा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और मोक्ष के प्राप्ति के लिए आपको अच्छे कर्म और सच्चे कर्म करने पड़ेंगे। एक सिद्धांत किसका था? जैन धर्म का। मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष को आत्मा की परिपूर्णता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। यह जीवन के चक्र से मुक्ति है। जीवन के चक्र से मतलब अभी मनुष्य के योनि में जन्म लिए हो, अभी कहाँ लोगे, कैसे लोगे, मतलब स्वर्ग और नरक भोगना है आपको बार बार जन्म लेके, तो जन्म के जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाना मोक्ष कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने कर्मों का सही ज्ञान और अनुशासन अपनाना आवश्यक है। हमको और आपको तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, है ना दोस्त, हमको और आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। ठीक है, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक प्रभाव, बौद्ध स्तूप और मठों का विकास, सांची स्तूप की विशेषताएं। ठीक है ना, सांची स्तूप की विशेष, बौद्ध स्तूपों का विकास भारतीय स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सांची स्तूप जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल है, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का प्रतीक है। इसकी विशेषता और संरचना दर्शन और विश्वासों का समन्वय प्रस्तुत करती है। अब सांची के स्तूप जो एमपी के रायगढ़ जिले में है, इसके बारे में मैंने बता दिया ना कि बौद्ध और जैन धर्म को सेपरेट वीडियो में सिर्फ उसमें भगवान बुद्ध और महावीर जैन के बारे में उनकी पूरी की पूरी जीवनी, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, ठीक है, मथुरा शैली, नागर शैली, मूर्ति स्थापत्य, सब कुछ हम लोग खूब मजे से डिटेल्स में उस वीडियो में देख रहे होंगे। वो सेपरेट वीडियो होगा। अभी ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, मैं बस समरी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको इतना नॉलेज हो जाए कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो उसको अधूरा ना लगे। बात समझ आ रही है बाबू? जैन मंदिरों और मूर्तिकला का परिचय, जैन धर्म की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक महत्व। जैन मंदिरों की विशेषता क्या थी भाई? स्थापत्य कला अद्वितीय है, भव्यता और सरलता का समन्वय होता है। इस मंदिरों में उपासना के लिए विशेष स्थान और शांतिपूर्ण वातावरण होता है जो भक्तों को ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, देखना हमेशा हमेशा क्या होता है बाबू, जैन धर्म के हमेशा मंदिर आपको कहीं ना कहीं पहाड़ी पे एकांत में मिलेगा, जहां जाने के बाद आपको सुकून मिलेगा, जहां जाने के बाद आपको सुकून मिलेगा, बहुत सुकून, सिर्फ सुकून नहीं बहुत सुकून मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? वही चीजें दिया है, उपासना के लिए विशेष स्थान और शांतिपूर्ण वातावरण रहता है जो भक्तों को ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करता है। जैसे विश्व शांति स्तूप जाके देखना आप राजगीर में, या जहां भी जाओगे जैन के मंदिर में जाओगे, वहां सन्नाटा, शांति, बहुत मतलब सुकून वाली फील आएगी आपको, है ना बाबू? मूर्तिकला और धार्मिक जैन मूर्तिकला में तीर्थंकरों के जीवन घटनाओं को चित्रित किया गया है। इसमें भगवान महावीर की प्रतिमाएं विशेष महत्व रखती है जो अहिंसा और सत्य के प्रतीक है। जैन मूर्तियों की विस्तृत और सजीव आकृतियां धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है बाबू? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? निष्कर्ष क्या है भाई? विचारकों, विश्वासों और स्थापत्य कला का सारांश प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय में हमने भारतीय इतिहास के विचारकों, विश्वासों और स्थापत्य कला के समन्वय के महत्व को समझा। यह सांस्कृतिक विकास विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता और उसके अद्वितीय पहलू को समझने में मदद करता है, जिससे वे बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अक्सर ये बातें आपको क्लास में समझाने का प्रयास करते रहता हूँ। मैं अक्सर ये सब चीज़ें समझाने का क्लास में प्रयास करते रहता हूँ कि भाई अब जिस क्लास में आप जो सोशल साइंस पढ़ रहे हो सिर्फ आपके पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, वो आपके व्यक्तिगत सोच को बदलने के लिए भी बहुत जरूरी है ना बाबू? और मतलब ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें मैंने वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझाया जो मैं समझा सकता था। और इसके साथ ही मैं बताते चलूँ आपको कि अगला जो मेरा मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो सीरीज शुरू होगा उसमें क्वेश्चन का जो सीरीज आएगा ना, उसमें जो क्वेश्चन के सीरीज आएंगे उन क्वेश्चनों को जब आप कर रहे होगे तो जिस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा तो उसमें वो सारे डिटेल्स इंक्लूड कर दूंगा जो आपके
दिमाग में कहीं ना कहीं उलझन पैदा कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहो, मेरे साथ जुड़े हो तो उसका मजा लो। मिलते हैं बाबू फिर अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप रखो अपना ख्याल, ठीक है। आप सबको